नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले तमाम वीडियो आप तक बिना किसी अड़चन के पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का न्यूज़ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि अयोध्या में एक साथ दो वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। दोस्तों, 12 ड्रोन से गिने 26 लाख दिए। दोस्तों, 2128 बटुकों ने दी सरयू आरती। दरअसल मित्रों, रामनगरी अयोध्या एक बार फिर आस्था के प्रकाश में जगमगाई हुई है। रविवार को यहाँ 9वें दीपोत्सव के दौरान सरयू नदी पर 56 घाटों पर एक साथ 26,17,215 दिए प्रज्वलित कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। 2024 में 25.12 लाख दिए जलाए गए थे। इसके अलावा 2128 बटकों ने एक साथ सरयू की आरती एक और विश्व कीर्तिमान बनाया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट सौंपे हैं। इसी के साथ दोस्तों, कई जिलों में भेजते हैं ड्रैगन फ्रूट के पौधे। गया जी में औषधि पौधे की खेती भी करते हैं गोपाल शरण। दोस्तों, इंडोनेशिया से पौधे लाकर गांव में खेती अब दिल्ली भेज रहे हैं ड्रैगन फ्रूट। दरअसल मित्रों, 2017 में इंडोनेशिया से ड्रैगन फ्रूट के 15 पौधे लाकर उसकी फ्लांटिंग की, फिर से खुद गमलों में लगाया और अपने जानने वाले कृषकों को पौधे देकर उसे लगाने की प्रेरित किया। आज गया जी समेत बिहार के विभिन्न जिलों में सुपर फूड के नाम से चर्चित ड्रैगन फ्रूट की खेती हो रही है। गया जिले के जठियन पंचायत के नयानगर गांव के रहने वाले गोपाल शरण वर्षों से ड्रैगन फ्रूट और औषधीय पौधे की खेती कर रहे हैं। वे दिल्ली तक ड्रैगन फ्रूट भेज रहे हैं। दोस्तों, गोपाल यूनाइटेड प्लांट सेव एसोसिएशन से मेंबर भी बन गए हैं। इसकी नर्सरी में ड्रैगन फ्रूट के पौधे के 100 से अधिक टावर हैं, जिन पर ड्रैगन फ्रूट की खेती हो रही है। साथ ही गोपाल विलुप्त हो रहे औषधीय पौधों का संरक्षण भी कर रहे हैं। इसके लिए ये कई देशों में गए और दुर्लभ प्रजातियों के पौधों को लाकर खुद मेहनत की। अब फ्लांटिंग व अन्य विधि से इस औषधीय पौधों की संख्या भी बढ़ा रहे हैं। साथ दोस्तों, गोपाल ने ड्रैगन फ्रूट के पौधों को पहले अपने केंदुई स्थित मकान की छत पर गमलों में लगाया और कुछ पौधों की गांव की जमीन में लगा दिया। इस कार्यक्रम के दौरान तत्कालिक डीएम अभिषेक सिंह ने उनकी छत पर जाकर गमलों में लगे ड्रैगन फ्रूट को देखा। डीएम ने गोपाल को बड़े पैमाने पर इसकी खेती करने की सलाह दी। फिर गोपाल ने गांव की जमीन में इसकी खेती के लिए 4-5 टावर बनाए। धीरे धीरे यह बढ़ता गया। अभी उनके नर्सरी में 90 टावर हैं, जिस पर ड्रैगन फ्रूट के पौधे चढ़े हुए हैं। 70 टावर निर्माणाधीन है। कुछ दिनों से इस पर भी ड्रैगन फ्रूट नजर आएंगे। गोपाल जी की नर्सरी में विलुप्त हो रहे कई दुर्लभ प्रजातियों के औषधीय पौधे भी हैं। इसमें सिंदूर, गुगुल, नाग केसर, लाल चंदन, सफेद चंदन, गुड़माल आदि औषधीय पौधे हैं। ड्रैगन फ्रूट का पौधा तैयार होने में 2 वर्ष लगता है। रूबी रेड, मारिया रोसा, अमेरिकन ब्यूटी, गॉडजिला, बियत रेड व कॉनी मेयर इसकी प्रजाति हैं। इसमें हाई फाइबर होने के साथ साथ यह एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजेंट व एंटी कैंसर भी होता है। और दोस्तों, लगा रखे हैं 400 से ज़्यादा मेडिसिन प्लांट। दोस्तों, ऑटोमोबाइल सेक्टर में मार्केटिंग एवं सेल्स से वर्षों तक जुड़े रहे गोपाल शरण का खेती की तरफ रुझान हुआ। उन्होंने मेडिसिन प्लांट की खेती को आज की ज़रूरत बताया, इसलिए खेती शुरू की। उनके पास आज 400 से अधिक ज़्यादा मेडिसिन प्लांट हैं। इन्होंने ऐसी जगह पर इसकी खेती शुरुआत की जहां ना वाटर लेवल सही था, ना मिट्टी उपजाऊ था। जंगली जानवरों का खतरा लगातार लगा हुआ था। पत्थर पर फूल लगने की कोशिश की, कामयाब रहे। गोपाल बताते हैं कि मदर रूट की प्लांटिंग करने के बाद उन्होंने ड्रैगन फ्रूट के पौधे को भभुआ, रोहतास, अररिया, पूर्वी चंपारण व शेखपुरा जिला समेत गया जी के बुनियादलगंज व चांदकोस कृषकों को दिया। इसी के साथ दोस्तों, और बिहार में शुरू हुआ अस्थिर सरकारों का दौर। दोस्तों, विरोधी दलों ने कम, खुद कांग्रेसियों ने एक दूसरे को हराया। दरअसल मित्रों, संविदा सरकार बनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री केबी सहाय रिटायर्ड लाइफ गुजारने अपने घर हजारीबाग चले गए। अंग्रेजी भाषा के वह जानकार थे। उस दौरान के गोल्ड मेडलिस्ट अरुण भोले ने लिखा है कि उन दिनों वे अपने पोते पोतियों को रुचि से शेक्सपियर पढ़ने लगते थे। उनकी योजनाएं अपने फार्म हाउस के देख रेख
की थी, लेकिन नई गठित संविदा सरकार ने पूर्व मंत्रियों और कुछ अफसरों से खिलाफ जांच के लिए आयर जांच आयोग बैठाया। इससे कांग्रेसी दिग्गज कृष्ण वल्लभ सहाय, महेश प्रसाद, सत्येंद्र नारायण सिंह, रामलखन सिंह यादव ने ये सभी अपने मतभेद भूलकर एकजुट हो गए। सच यह है कि 1967 में चुनाव के कांग्रेसियों का विरोध दल के लोगों ने कम, खुद कांग्रेसियों ने खुद एक दूसरे को हराया, पर अब ये सभी संविदा सरकार के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। 9 महीने में एक संविदा सरकार का यह नया प्रयोग लोगों को निराश कर दिया गया है। संयुक्त मोर्चे से 38 विधायक टूटे, कुछ एसएसपी से, कुछ पीएससी से, कुछ निर्दलीय भी थे। बीपी मंडल ने नए मुख्यमंत्री बने हैं, उसकी इच्छा की थी वह लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दें। यहाँ बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री रहे हैं, लोहिया की जहमत सहमत नहीं थे, वह इस पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ मनाते थे, पर बीबी मंडल को कांग्रेस की मदद मिली। उनकी लीडरशिप में शोषित दल की सरकार बनी। इससे कांग्रेस में भी डीडी टेंस हो गए। कांग्रेस ने इस बिच्छूबद्ध गुट के नेता विनोद नंद झा थे, कामराज में वह हटा दिए गए थे। संविदा सरकार ने महामाया बाबू संयुक्त विधायक दल नेता पद छोड़ने की तैयारी नहीं थे। भाजपा ने इंद्रपति सिंह की अपनी आत्मकथा में बताया कि महामाया को यहाँ गया कि आप संयुक्त नेता पद छोड़ दीजिए, वह तैयार नहीं थे। राजस रामगढ़ ने यहाँ तो उनकी अपनी पार्टी से लीडर थे। रात में 12 बजे हम लोग गए, उनकी मेज पर एक पेन नाइफ पड़ा था। महामाया बाबू कह रहे थे कि रामगढ़ बाबू यह चाकू ले लीजिए, मेरे सीने में घोंप दीजिए, लेकिन यह मत कहिए कि मैं नेता पद से हट जाऊं। आखिर मैं राजा जी के मनाने पर राजी हुए। इन लोगों के विनोदानंद झा, लक्ष्मी नारायण सिंह, सुधांशु जो कांग्रेस डीसी टेंटस थे, ये भी संपर्क था। इस तरह कांग्रेस के 30 विधायकों ने पंडित विनोदानंद झा, लक्ष्मी नारायण, सुधांशु के नेतृत्व में अविश्वास मत में कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया। बागमत कर दी है कि उनकी मांगी थी कि भोला पासवान शास्त्री नए नेता और मुख्यमंत्री हो। बीपी मंडल 1.5 महीने मुख्यमंत्री रहे। भोला पासवान शास्त्री के मंत्रिमंडल में भी भाजपा के इंद्रदीप सिन्हा 1.5 महीने तक रेवेन्यू मिनिस्टर रहे। इस तरह पुनः 1969 में मध्यावधि चुनाव हुए। दोस्तों, बीपी मंडल की सरकार ने महामाया बाबू सरकार में मंत्री रहे कुछ लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच के लिए जज मुधोलकर कमीशन बैठा दिया। इंद्रदीप सिन्हा ने बताया कि उन दिनों बिहार में कैसे कैसे मंत्री थे। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि पलायन और बेरोजगारी सबसे बड़ा दर्द है। अतिक्रमण व जाम से लोग परेशान हैं। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि माछ है तो पानी नहीं। इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि मखाना है लेकिन व्यापारी नहीं। दरअसल दोस्तों, दरभंगा प्रमंडल यहाँ की पहचान रही है। पग पग पोखर माछ मखाना, सरल बोल मुस्की मुख पान। लेकिन अब यह सब कुछ बदलता दिख रहा है। माछ है लेकिन पानी नहीं, मखाना है लेकिन व्यापारी नहीं। दोस्तों, पानी नहीं, इस संदर्भ में दरभंगा जिले के 9113 तालाबों में से 90% तालाब अतिक्रमित हो चुके हैं। मखाना किसान को सही दाम नहीं मिल रहा है। यहाँ बेरोजगारी और पलायन सबसे बड़ा दर्द है। अशोक पेपर मिल और चीनी मिल सबसे बंद हैं। अगर बंद मिलों की चालू करा दी जाए तो पलायन का लगाम लगेगा, साथ ही कृषि क्षेत्र को नया आयाम मिलेगा। देश के तत्कालीन रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र ने जिस सरकारी हसनपुर रेल लाइन की बुनियादी रखी थी, आज वह पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। कुशेश्वर नाथ से हसनपुर तक रेल लाइन का निर्माण बाकी है। शहर से लेकर प्रखंड मुख्यालय व प्रमुख बाजारों में जाम की गंभीर समस्या है। 2 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट जाने के लिए घर से 2 घंटे पहले, तो 1 किलोमीटर रेलवे स्टेशन जाने के लिए लोगों को घंटे भर पहले निकलना पड़ता है। दोस्तों, मधुबनी सड़क पर ही दुकान, स्टैंड और पार्किंग है। दोस्तों, विकास के दृष्टिकोण से मधुबनी काफी पीछे है। जिला मुख्यालय के अंदर एक भी सड़क ऐसी नहीं है जो यातायात के लिए उपयुक्त हो। 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में शहर सिमटा हुआ है। शहर में एक बस स्टैंड तक नहीं सुविधा है। जयनगर और बेनीपट्टी में सुबह 10 बजे से शाम
के 7 बजे तक जाम लगा रहा था। जयनगर के व्यवसायी समूह सरोज महता कहते हैं कि जयनगर से भोपाल जाने का मार्ग है, यहाँ की सभी सड़कें जाम से हांफते रहती है। और दोस्तों इसी के साथ समस्तीपुर की बात कर लें तो जाम से रोज 3-4 घंटे ठहर जाता है शहर। दोस्तों रोसाड़ा के गांधी चौक पर फल व्यवसायी अशोक मेहता कहते हैं कि जंगल राज कहकर पुराने दिनों की याद दिलाने वाले यह अपराध पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं। जिले में हर रोज अपराधियों घटनाएं हो रही हैं। बीच शहर में रेलवे गुमटी है, ओवरब्रिज नहीं होने से रोज 3-4 घंटे तक शहर ठहर जाता है। हसनपुर स्टेशन रोड के किताब दुकानदार कमलेश कहते हैं कि हसनपुर फिलहाल समृद्ध है। और दोस्तों मधुबनी में जानवरों का आतंक भी बहुत ज्यादा है, कई किसानों ने तो वहां पर किसानी करना छोड़ दी है। दोस्तों जोगिया के गोपाल शाह और राम पुकार शाह कहते हैं कि जानवरों के आतंक से जाले विधानसभा क्षेत्र में किसान ने करीब 1500 एकड़ जमीन में किसानी छोड़ दी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर और मरीज की जगह पशुओं का जमावड़ा रहता है। अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में आज भी सरकारी डिग्री व तत्कालीन कॉलेज नहीं है। आज किसान आज भी बाढ़ व सुखाड़ की मार झेल रहे हैं। कमला बलान ने पश्चिमी तटबंध पर रहे हैं। चाकिया के छोटकैन राय बताते हैं कि कुशवेश्वर नाथ की आधी आबादी 6 महीने बाढ़ से घिरी रहती है। तो देख सकते दोस्तों कुछ इस तरह मधुबनी का दर्द आप लोग समझ सकते हैं और इस पर सरकार का भी ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।